हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर सभी सेफ हैं और सुरक्षित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं। हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, तो उसी को देखते हुए इस चैनल के द्वारा कराई जा रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स की तैयारी, जिसमें से सबसे पहले मैंने रखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़। सबसे पहले कक्षा 10 के लिए, क्लास 10th के लिए ये हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले वो देखते हैं। आपको वहाँ पर मिलेगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40-50 वर्ड्स, यानी कि 40 से 50 शब्दों में कुछ हमें सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा वहाँ पर, और ये आता है 3 नंबर का। इस वीडियो के द्वारा हमारे 3 नंबर पक्के होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, नीचे मैंने कुछ पोएम्स लिखी हैं, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू। ये वो 3 इम्पोर्टेंट सेंट्रल पोएम हैं जिनके सेंट्रल आइडिया बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसमें सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब समझेंगे पहले। डस्ट का मतलब धूल होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर है कण। कण, छोटा सा कण, धूल का छोटा सा कण, ठीक है, कण। ऑफ मतलब का, स्नो यानी कि बर्फ, बर्फ का कण। क्या बताया गया है इस पोयम में? इसके कवि हैं, इसके जो राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक बार वो बड़े टेंशन में होते हैं, छोटी सी कहानी के द्वारा समझेंगे। वो बड़े टेंशन में होते हैं, घर से निकल जाते हैं। जाते जाते एक पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, जिसका नाम इसमें दिया गया है हेमलॉक ट्री। स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा, इसी को बोलते हैं हेमलॉक ट्री। अब पोइट बड़े दिमाग उनका ख़राब था, बड़े टेंशन में थे, घर से निकल जाते हैं। बस जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो एक कौवा हेमलॉक ट्री पर आकर बैठता है। जैसे ही बैठता है उसकी टहनियाँ हिलती हैं और उस पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पोइट के ऊपर जाकर गिर जाती है। अब पोइट पहला ना कैसा था, पहले तो दिमाग उसका बड़ा ही ख़राब था, बड़ा मूड, बड़ा टेंशन में, डिप्रेसिव मूड था। अब जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ के कुछ कण गिरते हैं उसका मूड एकदम से खुश हो जाता है। पता ना कैसा मूड हो रहा था। अब यहाँ पर इंडिया में बात करें, ऊपर से धूल गिर जाए, मिट्टी गिर जाए या कौवा बीट कर दे तो गाली और बकते हैं। और हम उसका मूड ही चेंज हो गया। पता ना कैसा पोइट था। हमें क्या लेना, हमें पोएम पर। चलो हम पोएम पर पहुँचते हैं। ये कह रहे हैं, इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने कहा है इट इज़ अ फाइन एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर फाइन का मतलब है सुंदर। ये एक छोटी और सुंदर कविता है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। देखो, रटना नहीं है, समझना है। रटने से कुछ नहीं होने वाला है, बात को समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा इट इज़ फाइन। फाइन का मतलब यहाँ पर अच्छा नहीं, सुंदर है, सुंदर। इट इज़ अ फाइन एंड शॉर्ट यानी कि छोटी पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये एक सुंदर और छोटी सी कविता है, छोटी सी और सुंदर कविता है, जिसमें इन्होंने क्या कहा है? ये कह रहे हैं द पोइट वॉज इन डिप्रेसिव मूड। मैं कह रहा था ना, पोइट कैसे मूड में था? मूड यानी कि मनोदशा। हमारा मूड या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, लेकिन यहाँ पर पोइट का मूड था डिप्रेसिव, थोड़े टेंशन में थे, टेंशन में, डिप्रेसिव मूड था। आगे लिखा है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक ट्री मैं आपको फिर से एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये होता है हेमलॉक ट्री। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री a crow shakes off the dust of snow on the poet। ये कह रहे हैं फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक कौवा, यानी कि कौवा जो है वो भैया हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। वो शेक्स ऑफ का मतलब हिलाता है क्या? टहनियों को, हेमलॉक ट्री के टहनियों को हिलाता है, और उस पर जो बर्फ जमी हुई है उसके कुछ कण कहाँ पर जाकर गिर जाते हैं? पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, उसके कुछ कण पोइट के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। और आगे कह रहे हैं द स्नो चेंज द पोइट्स मूड एंड मेक्स हिम हैप्पी। और वो जो बर्फ़ के कुछ कण जो पोइट के ऊपर गिरे थे, उसके जो मूड डिप्रेसिव में था उसे एकदम से बदल देता है और उसे एकदम से खुश कर देता है। कौन? कौवा। अरे कौवा ना होता तो ये जो पोइट है ये खुशी क्यों होता? यहाँ पर कौवा आकर बैठा हेमलॉक ट्री पर, और जैसे ही वो बैठा टहनी हिली और बर्फ़ के कण जो पेड़ है उसकी टहनी पर जमे हुए थे, वो बर्फ़ उसके ऊपर गिर जाती है पोइट के, और भैया एकदम से उसके मूड को चेंज कर देती है। मतलब पहले मूड ख़राब था और अब एकदम से हैप्पी हो जाता है। केवल किस चीज़ से? कुछ बर्फ़ के कण गिरने से। आगे कहा है द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे
that sometimes certain moments or actions which seem simple but have larger importance। क्या कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं द पॉइंट्स वांट टू कन्वे। जो भैया कवि है ना वो बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ध्यान से सुनते रहो, देखे थे कहाँ देख रहा है, यहाँ देख ले। वो बताना चाहता है कि समटाइम्स कभी कभी सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस, कभी कभी छोटी छोटी गतिविधियाँ, एक्शंस यानी कि गतिविधियाँ, मोमेंट्स यानी कि क्षण, कभी कभी छोटे छोटे क्षण और गतिविधियाँ विच सीम्स सिंपल, जो बहुत ज़्यादा साधारण दिखती हैं। कैसी दिखती हैं, बहुत ज़्यादा साधारण दिखती हैं वो, बट हैव अ लार्जर इम्पोर्टेंस, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण होता है। यानी कि क्या कहना चाह रही हैं, ये बताना चाह रही हैं जो हमारे छोटे छोटे पल, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गतिविधियाँ जिन्हें हम यूं ही खराब करते रहते हैं, समय को यूं ही खराब करते रहते हैं, वो कभी कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाकर रख देती हैं। अब पता नहीं इनमें क्या क्या इन्होंने बताया है, हमें क्या करना है, पेपर की तैयारी करनी है तो हमें लगे रहना है। खैर वापस से एक बार इस पूरी कविता को मैं समझाना चाहूँगा। इसमें ये जो पोयम है इसे आप राइट डाउन कर लेना, सबसे छोटी पोयम ढूंढकर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। 5 लाइन में ये ख़त्म कर दी है। अगर आपने ये 5 लाइन लिख दी तो आपको 3 नंबर पक्के। तो फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं भैया, घर से निकले हैं, मूड ख़राब है, निकल गए, एक ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं या वहाँ से गुजर रहे होते हैं। अब वहाँ से भैया ये कौवा ऊपर बैठा हुआ है, उसमें से वो पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, वो पेड़ की टहनियाँ हिल जाती हैं, बर्फ़ के कुछ कण ऊपर गिर जाते हैं। पहले तो मूड खराब